नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम CRT टीवी को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं CRT टीवी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा आपको LED टीवी देखने को मिलेगी। अगर आपके पास है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। ये पूरी तरह से डेड है। टीवी को ओपन करते हैं। टीवी ओपन करने के बाद सर्किट को ध्यान से देखना है कि कहीं हमारा शॉर्ट सर्किट होने पर कोई कंपोनेंट डैमेज या फटा हुआ तो नहीं है। तो देखने से यह मालूम पड़ता है कि हमारा कोई भी कंपोनेंट इसमें फटा हुआ नहीं है। दोस्तों अगर आपका भी इस तरह डेड कंडीशन में टीवी है, इस टीवी को आप चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कंपोनेंट की चेकिंग आती है तो CRT टीवी को आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बोर्ड को पलटते हैं। दोस्तों कोई भी सप्लाई हो उसमें दो सेक्शन दिया हुआ रहता है। जैसे कि इस साइड का आपका प्राइमरी रहेगा। प्राइमरी वो रहता है जो जहां पर हाई वोल्टेज रहते हैं। जो हमारा सेकेंडरी रहता है यहाँ पर आपके लो वोल्टेज रहेंगे। तो आपको अगर इस तरह डेड कंडीशन में टीवी है तो सबसे पहले यहाँ पर फ्यूज रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूज लगा हुआ है। इसके बाजू में एक कनेक्टर रहता है। यहाँ से हमारा 220 वोल्टेज इनपुट होता है। तो हम यहीं देखेंगे कि हमारा ये मेन रीड सही है या ख़राब है। AC वोल्टेज देखने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मीटर को आपको 750 AC पर रखना है। यहाँ पर हम वोल्टेज देखेंगे तो मीटर पर ध्यान दीजिए, 250 वोल्टेज AC हमें मिल रहे हैं। इसके आगे जाएंगे, यहाँ पर एक फ्यूज रहता है। तो चलिए यहाँ फ्यूज के आगे देखेंगे। यहाँ पर भी हमारे वोल्टेज AC आ रहा है, यानी कि हमारा फ्यूज ओके है। चलिए यहाँ पर एक लाइन फिल्टर रहता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, यानी कि इंडक्टर कॉइल, तो यहाँ पर भी आ रहा है। DC वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर रहता है। यहाँ पर मेन कैपेसिटर रहता है। तो मीटर को कहाँ पर ले जाएंगे, 1000 DC पर। इस कैपेसिटर पर 250 से लेकर 350 वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 254 वोल्टेज आ रहे। अभी हमारा इन्वर्टर चल रहा है। अगर हमारा लाइट होता तो यहाँ पर 300 या 320 वोल्टेज प्राप्त होते। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ से यहाँ पर मिलना चाहिए 254। इसके आगे देखें, यहाँ पर मिलना चाहिए ओके, यहाँ पर मिलना चाहिए 254। यानी कि हमारी ये सप्लाई यहाँ तक आ रही है। चलिए इसका पावर सप्लाई निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर बड़ा वाला कैपेसिटर रहता है। तो इसको हम डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि अगर ये चार्ज रहेगा तो आपको करंट भी लग सकता है। तो आपको क्या करना, 100 वाट का बल्ब लेना है। यहाँ पर हम ये डिस्चार्ज कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सप्लाई मॉड्यूल पहले से लगा हुआ है। तो इसी को हम रिपेयर करेंगे। अगर रिपेयर नहीं होता है तो हम नया डालेंगे। तो चलिए इस सप्लाई को हम प्लास की मदद से खोलेंगे। सप्लाई खोलने के बाद यहाँ पर हम ये दोनों वायर निकालेंगे। चलिए निकाल देते हैं। ये रहा दोस्तों पावर सप्लाई मॉड्यूल। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं। देखेंगे अगर ये रिपेयर होता है तो इसी को रिपेयर करेंगे। अगर नहीं होता है फिर हम नया डालेंगे। डालने का तरीका बताएंगे। अगर आपका इस तरह पावर सप्लाई डेड हो जाता है तो मार्केट से आप लाकर नया डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सप्लाई की IC फटा हुआ है। तो ये IC दोस्तों हमारे पास नहीं है। इस IC का नंबर है 3842C। तो चलिए पावर सप्लाई मॉड्यूल हम नया लगाएंगे। किस प्रकार लगाया जाता है वीडियो ध्यान से देखें। ये रहा दोस्तों पावर सप्लाई मॉड्यूल नया। इसमें 3 वायर दिया हुआ रहता है। ये मार्केट में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये में आपको कहीं भी मिल जाएगा। जो हमारी सर्किट बोर्ड में पावर सप्लाई लगा हुआ रहता है, अगर आपका रिपेयर नहीं होता है तभी आप पावर सप्लाई मॉड्यूल लगा सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है। किसी किसी टीवी में ESTR लगा हुआ रहता है। अगर आपका ये बार बार ख़राब हो रहा
या आप रिपेयर नहीं कर पाते हैं, इस सप्लाई को आप लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं, लगाने का तरीका सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर या ESTR लगा हुआ है तो उसको आप बाहर ही निकाल कर लगा सकते हैं। अगर इसमें लगा हुआ रहेगा तो आपका पावर सप्लाई खराब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ESTR या ट्रांजिस्टर आपका लगा होगा, तो उसको बाहर ही निकालें, तभी आप ये पावर सप्लाई लगा सकते हैं। दोस्तों सप्लाई में 3 वायर दिया हुआ रहता है। जैसे कि आपका ये हरा रहेगा, एक आपका ब्लैक रहेगा, एक आपका रेड रहेगा। तो ये कहाँ पर लगाए जाते हैं चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेन कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, तो ये इस साइड का आपका माइनस रहेगा, इस साइड का आपका प्लस रहेगा। तो यहाँ से आपका माइनस जे गया, जे गया, जे गया, यहाँ पर आ गया। दूसरा आपका जो प्लस रहता है तो प्लस यहाँ से जे गया, इस SM ट्रांसफार्मर के जरिए यहाँ पर इस लेग से आउटपुट होगा। आउटपुट होने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो एक आपको ग्राउंड लेना है ब्लैक वायर, रेड वायर आपको यहाँ पर लगाना प्लस पर, और जो हमारा तीसरा हरा वायर रहता है वो फीडबैक के लिए रहता है, उसको लगाओ या ना लगाओ फिर भी आपका टीवी चलेगा। जो हमारे ब्रांड कंपनी के रहते हैं उसमें हरे वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए 2 वायर लगाते हैं। चलिए ब्लैक वायर यहाँ पर हम ग्राउंड लगा देंगे, एक यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। दोनों वायर लगाने के बाद जो हमारा हरा वायर है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो चलिए इसको पावर देते हैं। अगर हमारे आउटपुट में वोल्टेज कम रहेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं एक प्रीसेट दिया हुआ रहता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो अगर हमारे कम रहेंगे तो हम इससे बढ़ाएंगे, अगर ज़्यादा रहेंगे तो कम करेंगे। यानी कि हमें आउटपुट में 110 वोल्टेज चाहिए, अगर हमारे कम है तो हम प्रीसेट से बढ़ा या घटा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। जैसे कि मैंने इसकी प्राइस आपको बताई है, 100 रुपये से 150 रुपये का हमारे यहाँ पर मिल जाता है। आपके यहाँ कितने का है हमें ज़रूर कमेंट करें। हमें ये भी कमेंट करें कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो वॉच करते हैं ताकि हमें मालूम पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम पावर देते हैं और देखते हैं आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज देखने के लिए मीटर को 200 वोल्ट DC पर रखना है। चलिए मैंने सप्लाई दे दी है, टीवी भी ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लेंगे ग्राउंड, यहाँ पर हमें 110 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 88 वोल्टेज आ रहे। इसके आगे हमें यहाँ पर 26 वोल्ट मिलना चाहिए, तो 21 हैं। अभी हम आगे प्रीसेट से बढ़ाएंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं 12 वोल्ट आना चाहिए, 8 आ रहा है। यहाँ पर 16 वोल्टेज आना चाहिए, 12 आ रहा है। चलिए बढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहले हम पावर सप्लाई मॉड्यूल इस हीट सिंक पर टाइट करेंगे, क्योंकि अगर आप लूज रखोगे तो आपका जी पावर सप्लाई ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये फ्लैप पेपर लगाना है, यहाँ पर हम अच्छी तरह टाइट कर देंगे। चलिए प्लास की मदद से टाइट करेंगे, इस तरह आपको टाइट कर देना है। चलिए इस प्रीसेट से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। अगर आपके कम रहते हैं तो आप इस प्रीसेट से वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए पावर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारी टीवी ऑन हो चुकी है, लेकिन पिक्चर छोटी आ रही क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कम है। तो चलिए बढ़ाते हैं। मीटर को हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम ये ग्राउंड देंगे, यहाँ पर ग्राउंड लगा देंगे। तो चलिए हम 110 वोल्टेज, चलिए मीटर पर ध्यान दीजिए। अभी हमारे 87 वोल्टेज हैं, यहाँ पर हम 115 बढ़ाते जाएंगे। पिक्चर के अनुसार बढ़ाना है दोस्तों, 110 करेंगे। चलिए ये हमारे 111 वोल्टेज हो चुके हैं। दोस्तों हमारी सभी सप्लाई ओके हो गई हैं। अब चलिए इसको हम ऑडियो वीडियो पेन लगाकर आपको चेक कर बताते हैं। सभी कनेक्टर लगा देंगे। आपके प्रॉपर 110 वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई आ गई तो सभी सप्लाई आ जाती हैं। तो मैंने इस प्रीसेट से सेट कर दिया। अगर आपके भी लो वोल्टेज हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए सभी कनेक्टर लग चुके हैं।
अब हम इसके ऑडियो वीडियो चेक करेंगे ताकि हमारे आ रहा है या नहीं। दोस्तों हमारे ऑडियो वीडियो दोनों आ चुके। ये जो आप ब्लिंकिंग देख रहे हैं ये कैमरे में रहती है, बाकी हमारी टीवी ओके हो चुकी है। इसी प्रकार आप भी रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, मैंने आपको आसान तरीका से समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।